और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, एक घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे खराब कर सकते हैं। जिसको सजा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहाँ जो शख्स सजा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते, वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया और हजारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को जिंदा रहने देना है? आज के हवाले से हमारे दो सब्जेक्ट हैं, हम वो उस मौजू पे बात करेंगे। एक तो है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो केस है, स्पेशली जो तोशा खाना वाला, जिसमें नाजायज़ तरीके से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बगैर हमें सुने यक तरफा फैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फहरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिका हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्जिम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाजत ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि आप मुल्जिम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बगैर आपने यक तरफा फैसला कर दिया और सजा सुना दी, और सजा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी होगी, और आपने जवान पार्क के दरवाजे तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाजे तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वॉशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वॉशरूम के दरवाजे तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कॉपी किसी के पास नहीं थी। ये है वो तर्ज अमल, जो ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आईन की पामाली, ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नजर आ रहा है, जिसमें से बदबू नजर आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मर्तबा उसी जज को वापस भेज देते हैं, और ये करते हैं 3 तारीख को ऑर्डर। 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं
कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी। जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को या जिसको भी सजा मिलती है तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं। और यहां जिस जज ने इमरान खान को सजा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहां जाता है। ये जगह कदरे मुश्तरक है। फिर यहां ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सजा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहां जो शख्स सजा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते। वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। और ये केस आज वाला जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको डिले कर रहे हैं ताकि केस का फैसला जल्दी ना हो और इस दौरान बाकी केसेस में गिरफ्तारियां हम डाल सकें। कल आपने देखा है कि पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। अब आईजी साहब को भी फिक्र लाहक हो गई कि जनाब जाएं, बाकी केसेस पड़े हुए हैं। वो केसेस जिसमें इमरान खान साहब के अदम पैरवी केसेस खारिज हुए हैं, जमानतें। और अदम पैरवी क्यों? कि जी वो आए नहीं है। भाई वो कैसे आए? क्या वो जानबूझ के नहीं आ रहे? आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, लेकिन उनको भी जल्दी हो गई। साइफर के केस में FIA को भी जल्दी हो गई। और बाकी भी जो आपने देखा है जहां तमाशा लगा हुआ है। और कल उस फाशिस्ट हुकूमत के वो साबिक वज़रा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस क्यों ले लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई है और इलेक्शन कमीशन का वकील सरकारी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब कोई सरकारी वकील किसी केस को करने का नाअहल हो, ये लिख के देगा कि मैं ये केस हम नहीं कर सकते, हमारे पास अहलियत नहीं है, फिर आप प्राइवेट काउंसिल कर सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में आपने एक प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है? सिर्फ प्राइवेट काउंसिल नहीं, ये वो काउंसिल हैं जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के मुकदमात के वकील हैं। उनको इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल होगा, कितना वो एक लिहाज से गैर जानिबदार होगा कि वो नवाज शरीफ की फैमिली का वकील ही उनको प्राइवेट वकील मिला है जो आकर के यहाँ मुकदमा लड़े। और वो मुकदमा जो 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि जमानत देने और सेंटेंस और जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं। और यहाँ तो प्रिंसिपल्स नहीं, सब कुछ गैर कानूनी आपके सामने नजर आ रहा है। वो सुनने की बजाय आज सारा दिन वो जनाब किताबें पढ़े जा रहे हैं। चलो भाई पढ़ लो तुम ये भी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानती। और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, 1 घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे खराब कर सकते हैं। और इस केस में वो तोशाखाना जो उन लोगों ने, जो शायद खान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी ली और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया। और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां ली जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज ने गाड़ी ली और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1 गाड़ी ली जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस खत्म हो गया और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शियलिटी, गैर जानिबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात
आज दूसरे सब्जेक्ट में अब आ रहा हूं, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहाँ से भाग रहा है, लोग यहाँ से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहाँ के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हजारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को जिंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कंवर दिलशाद साहब कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। जियाउल हक ने कहा था 90 डेज में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद 11 साल नहीं कराए, किसने पूछा? इसलिए कि आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाजे कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं। उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूं, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असेंबली डिसॉल्व न करते, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व कर दे, हाँ वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन। कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसका मतलब है गैर जानिबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानिबदार हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका खात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिलके इन्होंने साजिश प्लान की थी ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने आज हमारे इस मुतालबे को एक्सेप्ट करने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI। ये अलग बात है कि मैं बबांगे तोहला आपको कहता हूं कि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट बिल्कुल वो दोगला रहा, मुनाफिकाना पॉलिसी थी कि जब आप सेंसस के इशू पे खुद कहते रहे, वो तो पीपल्स पार्टी PMLN के लोग भी कहते रहे कि जनाब हमने पुराने मरतब शुमारी पे इलेक्शन कराएंगे,
लेकिन मुराद अली शाह की अपनी बात और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे कराएंगे, हम जाकर मुखालफत करेंगे। फिर वहां मुखालफत क्यों नहीं की? आपने एक बारूदी सुरंग खुद बिछा कर गए हैं जमहूरियत के खिलाफ, और फिर आज आप कहते हैं 90 डेज में इलेक्शन करा दें, कैसे मुमकिन है? लेकिन बहरहाल जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, अगर उनको ये एहसास हो गया है तो हम जमहूरी ताकतों को वेलकम करेंगे कि हमारे इस मुतालबे के साथ खड़े हों। इसके बावजूद कि आज हमारे चेयरमैन जेल में हैं, इसके बावजूद हमारे हजारों की तादाद में वर्कर्स जेलों में सड़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को उठाया हुआ है, उनको कारोबार बंद किए हुए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और उसके अलावा उनकी चार दीवारी की पामाली हो रही है। इस सब कुछ के बावजूद हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आईन के अंदर दी हुई शेड्यूल के मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये रियासती की जो बुनियादें हैं वो खोखली हो जाएंगी, रियासत नहीं चल सकती। और फिर इस जबर और खौफ की फिजा में जो आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, इसको कम करें, इसलिए कि इलेक्शन की अगर शफाफियत पे उंगली उठ गई तो आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान की रियासत का नुकसान होगा, और रियासत का नुकसान हमारा नुकसान है। इसलिए कि आज पाकिस्तान की 80% आवाम इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं